हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक इट। तो आज डे 8 है और आज का जो टॉपिक है वो है प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछता है प्लेटलेट्स के बारे में वो पूछता है इसका दूसरा नाम, उसका प्रोसेस, इसका फॉर्मेशन, उसके बाद इसका फंक्शन, इसका इम्यूनिटी। ये सभी क्वेश्चन प्लेटलेट्स से पूछता है। तो सबसे पहले इसका जो दूसरा नाम है वो है थ्रोम्बोसाइट्स। इसके जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं थ्रोम्बोपियोसिस, और फंक्शन जो है ब्लड क्लॉटिंग में ये मदद करता है। तो आज का जो डे 8 है तो मैं यही बताने वाली हूँ, लिखने वाली हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और आप नोट डाउन करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और इसका साइज़ भी मीन्स नंबर भी पूछता है कभी कभी, तो ये 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होते हैं। तो जनरली हमें डेंगू मलेरिया जब होता है तो प्लेटलेट्स का जो काउंटिंग होता है वो हमेशा डाउन हो जाता है, जिसके वजह से हमारा इम्यून बहुत ही वीक हो जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, मोटिवेट करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। डेट्स इट्स फॉर टुडे। तो मैं अभी लिखूँगी और एक्सप्लेन करूँगी, तो अच्छे से समझिए आप और मुझे कमेंट करें अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आप लोग का बहुत सारा वेलकम है हमारे चैनल में लेट्स क्रैक इट। ये जो भी नोट्स बना रही हूँ ना, वो सब एनसीईआरटी ही रिलेटेड है। जो क्लास आप मोस्टली 10th में भी पढ़ोगे, 11th में भी पढ़ोगे, 12th में भी पढ़ोगे, तो ये सब को रिलेटेड है। और ये सब जो टॉपिक है वो हमेशा कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन प्लेटलेट से, आरबीसी से, ब्लड से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन एक ना एक पूछ ही देता है। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वही मैं बता रही थी कि मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो मैं लिख रही हूँ। तो इसमें जो मैं लिख रही हूँ उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी, आप देख सकते हो। अभी तो मैं बस लिख रही हूँ, अदर नेम है, प्रोसेस है, फॉर्मेशन है। तो इसका जो मीन्स मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख रही हूँ, इसलिए उतना डिटेल में नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग को याद करने में आसानी हो। उतना सारा नोट्स बनाने के बजाय अच्छे से ट्रिक से याद कर सकते हो आप लोग। तो ये सिंपल वे है याद करने का। जो मतलब अब ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है इस वजह से, और वैसे वीडियो भी बहुत लेंदी हो जाएगा, इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं शॉर्टकट लिखूँ और लिखने के बाद मैं फिर एक्सप्लेन करूँगी। तो वही सब लिख रही हूँ मैं, आप देख सकते हो। तो मैंने जो भी लिखा है ग्रीन पेन से, वो ग्रीन और ब्लू पेन का यूज़ किया है। तो आप देख सकते हो कि इससे क्या होगा, याद करने में भी आसानी होगी और एक तरीके से मतलब देखने में भी सिंपल लगे और याद करने में भी आसानी हो। तो कुछ कुछ ट्रिक है, जैसे प्लेटलेट्स है ना, तो प्लेटलेट्स हमेशा याद रखें कि ये क्लॉटिंग में ही मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग। इसका बड़ा एक स्टेप है। जैसे हमारे बॉडी में इंजरी हुआ, जैसे कुछ कहीं भी चोट लगा तो ब्लीडिंग होगा, तो कैसे प्लेटलेट्स काम करता है, कौन कौन प्रोसेस है, वो सब इस वीडियो में मैंने शेयर किया है। वो मैं आगे जाके बताऊंगी। उसका जो एक स्टेप है, उसका एक प्रोसेस है जो बार कभी कभी एग्ज़ाम में भी पूछा है, क्योंकि वो 12th में शायद पूछा है क्वेश्चन सब। तो वो जो स्टेप है वो मैं लिखी हूँ, आगे देखोगे आप। और लिखने के बाद मैंने एक्सप्लेन भी किया है कैसे क्या है, तो वो मैं अभी बताऊंगी आप लोग को, तो आप लोग देख सकते हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो प्लीज़ मोटिवेट करें मुझे, बहुत सारे कमेंट करें, लाइक करें, और थैंक यू। तो आगे आप देख सकते हो कि मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ देख सकते हैं डे 8 में जो मैंने लिखा है वो है प्लेटलेट्स टॉपिक। इसका दूसरा जो नाम है वो है थ्रोम्बोसाइट्स। इसके प्रोसेस को बोलते हैं थ्रोम्बोपियोसिस, यानी प्रोसेस मतलब कैसे ये प्लेटलेट्स बनते हैं। अब हो गया आपका नेक्स्ट जो है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो बोन मैरो। फिर पूछता है नंबर ऑफ सेल पर मिलीमीटर क्यूब, मतलब पर हर एक सेल में मिलीमीटर क्यूब में कितने होते हैं पर एक सेल में, हर एक सेल में तो कितने होते हैं, 2.5 लाख। कम से कम 2.5 लाख से 4.5 लाख तक ये होते हैं। फंक्शन, इसका काम क्या है, तो इसका काम जो है वो है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। जैसे हमारे ब्लड में ब्लड जो है वो ब्लीडिंग होने से इसे बचाता है। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो डिस्क लाइक है स्ट्रक्चर।
तो आगे आप देख सकते हो कि मैंने जो मैकेनिज़्म बताया था ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, कैसे मैकेनिज़्म होता है, इसका काम कैसे करता है, ये प्लेटलेट्स कैसे रिलीज़ करता है, इसमें क्या कौन सा केमिकल मीन्स इसमें कोई एक मेटल भी है जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल मायने रखता है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ इंजरी हुआ मतलब हमारे बॉडी में कहीं चोट लगी। तो क्या होगा, चोट लगने से क्या होगा, टिश्यू डैमेज होगा, ऑब्वियसली है टिश्यू डैमेज होगा। टिश्यू डैमेज होने के बाद क्या हो सकता है तो आप देख सकते हो टिश्यू डैमेज होने के बाद ब्लीडिंग स्टार्टिंग होगा, यानी कि टिश्यू ब्रेक हुआ तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। अब यहाँ पे प्लेटलेट्स जो है अब काम करना शुरू करेगा। प्लेटलेट्स ब्रोकन मतलब अब जहाँ ये प्लेटलेट्स का काम तो है ही ब्लड क्लॉट करने में मदद करता है, तो ये ब्रोकन हुआ। अब आगे आप देख सकते हो ये एक जो है यहाँ पे मैं लिख रही हूँ थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये है क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, तो एक तरह का ये प्रोटीन होता है। अब ये जो है इस पर थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ हुआ। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ होने के बाद क्या होगा आप देख सकते हो। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ जो होगा वो सिर्फ कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में होगा। मैं लिखी हूँ इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। अब आगे देखोगे क्या, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है रिलीज़ हुआ तो फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ होने के बाद प्रोथ्रोम्बिन रिलीज़ होगा जो इनएक्टिव है, तो फिर उस पर काम होगा प्लेटलेट्स। देखो प्रोथ्रोम्बिन लिखी हूँ, अब नीचे मैं आ रही हूँ। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ हुआ, प्रोथ्रोम्बिन आया, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव में था, फिर थ्रोम्बिन एक्टिव हुआ। अब यहाँ फाइब्रिनोजेन पे काम किया थ्रोम्बिन और फाइब्रिन बना गया जिससे नेटवर्क हो गया।